हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करेंगे पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन पूछना सीखेंगे कि जब पास्ट इनडेफिनिट को यूज़ करके हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, किस तरह से स्ट्रक्चर बैठेगा और कैसे हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं किसी से, और किसका आंसर यस या नो में आता है और किसका आंसर हमें डिटेल में देना होता है। ठीक है ना। तो इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, हिंदी में यहाँ पर लिखकर आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगी कि कैसे होता है, क्या लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है, जो लोग अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। और अगर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला सेंटेंस है, डिड यू गो टू पार्क येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो इट मीन्स बात किसकी हो रही है, जो समय बीत चुका है। ठीक है, येस्टरडे मीन्स जो बीता हुआ कल है, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। इतना तो पता है ना। ठीक है, अब इसमें है डिड सबसे पहले लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। डिड यू गो टू द पार्क येस्टरडे। अब यहाँ पर मैं एक बात समझाऊंगी आपको, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। अब जैसे प्रेजेंट डेफिनेट मैंने आपको समझाया था, उसमें आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ होगा, और ही शी इट नेम के साथ डज का होता है ना। वो किस में है रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन हम कौन सा कर रहे हैं आज, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट, या फिर किसी का नेम हो, सबके साथ हमें डिड का यूज़ करना है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किस में रूल फॉलो होगा, ये इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। अगर डिड लग गया तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अगर हम एक्टिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो क्या स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही होता है ना कि आई वेंट, मैं गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ये है एक्टिव का मीन्स, सॉरी, जो अफर्मेटिव है। ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नामवाचक। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बना दूं तो हम क्या बनाएंगे, डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। डिड आई गो टू स्कूल, ये क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा गया। ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव। अब एक कौन सा आता है, WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव भी होता है। ठीक है, उसमें क्या आएगा, क्या मैं स्कूल गया। इसमें तो ये आ गया ना, डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। मैं स्कूल कब गया, When did I go to school। ये कौन सा है, WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव है। इसका आंसर हम देते हैं यस या नो में। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं गया, नहीं, नो आई डिडंट। ठीक है, इसका आंसर इसमें आएगा, स्मॉल में आंसर होता है इसका। लेकिन इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। व्हेन डिड आई गो टू स्कूल, मैं कब गया, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, फिर मैं स्कूल गया, इस तरह से। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, अब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा नेगेटिव भी तो होता है, क्या मैं स्कूल नहीं गया, है ना। डिड आई, यहाँ पर आएगा नॉट। डिड आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं नहीं गया स्कूल। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाना है तो यहाँ पर आपको डिडंट का यूज़ करना है, डिडंट आई गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे, डिडंट आई गो टू स्कूल, डिडंट आई गो टू स्कूल। ठीक है, अगर इसमें भी नेगेटिव लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाएंगे तो इसके साथ ही आ जाएगा, व्हेन डिडंट आई गो टू स्कूल। इस तरह से आ रहा है समझ में। तो चलिए अब हम इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने जितना भी समझाया इससे रिलेटेड आप अगर सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे बना करके तो ये स्ट्रक्चर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जब बोलेंगे तो अपने आप मुंह से निकलेगा। ठीक है ना। चलिए, डिड यू गो टू द पार्क येस्टरडे, क्या तुम कल पार्क गए। आ ए ई का सेंस आता है लास्ट में, आ ए ई
ता था ते थी का भी आता है लेकिन बहुत कम, ठीक है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसको बनाना पड़ता है। क्या तुम कल पार्क गए, डिड यू गो टू द पार्क येस्टरडे। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना के देखें, नेगेटिव भी बनाए, इंटेरोगेटिव भी बनाए, ठीक है, अफर्मेटिव भी बनाए, सब बना के देखिए। हु वेंट विद यू, अब देखिए हु लगा है, ठीक है, वेंट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहां से पता चल रहा है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। विद यू कि तुम्हारे साथ कौन गया, कौन गया, तुम्हारे साथ कौन गया, हु वेंट विद यू, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये WH फैमिली का इंटेरोगेटिव है। डिड यू सी योर फ्रेंड्स देयर, डिड यू सी, डिड यू सी क्या तुमने देखा। अब देखिए जहां अगर डिड से शुरू हो जाए, अगर आपका सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ये तो हमें पता है, लेकिन हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होगा, ठीक है ना। और अगर WH फैमिली से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, हिंदी में सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे कि तुम किसके साथ गए, हु वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन गया। डिड यू सी क्या तुमने देखा, योर फ्रेंड्स देयर अपने दोस्तों को वहां, क्या तुमने वहां अपने दोस्तों को देखा। डिडंट यू प्ले एनी गेम विद देम, अब देखिए मैंने समझाया था ना, अगर आपको नॉट लगाना है तो यू के बाद नॉट आएगा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगानी है तो आपको डिडंट, ठीक है। डिडंट यू प्ले एनी गेम विद देम, क्या तुमने कोई गेम नहीं खेली उनके साथ, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने उनके साथ कोई गेम नहीं खेली, ठीक है। वॉट डिड यू डू आफ्टर रीचिंग द पार्क, वॉट डिड यू डू, तुमने, अब यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है, WH फैमिली है, इसीलिए हम हिंदी किससे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से। अगर यहां पर डिड से स्टार्ट हो रहा होता तो हम क्या लगाते, ठीक है, तुमने, वॉट डिड यू डू, तुमने क्या किया, आफ्टर रीचिंग, पहुंचने के बाद, कहां पर, पार्क में, पार्क में पहुंचने के बाद तुमने क्या किया, ठीक है। डिड यू ब्रिंग सम स्नैक्स, डिड लगा है, क्या से शुरू होगा, क्या तुम कुछ स्नैक्स लाए, स्नैक्स मीन्स मंचिंग करने के लिए, ठीक है, लाए क्वेश्चन मार्क, ब्रिंग होता है लाना, क्या तुम कुछ स्नैक्स लाए। वाई डिडंट यू कॉल मी टू जॉइन यू, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, यू है ना, अगर डिड से शुरू होता तो हम क्या से शुरू करते, अगर WH फैमिली है तो हम सब्जेक्ट जो उसके अंदर होगा उसी से शुरू होगा। वाई डिडंट यू नेगेटिव में है, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, वाई डिडंट यू कॉल मी टू जॉइन यू, तुमने मुझे मीन्स शामिल होने के लिए कॉल क्यों नहीं किया, ठीक है। और इसमें जो क्या क्यों कैसे होता है सब मीन्स हिंदी में अगर हम देखें तो पूरी लाइन में आपको बीच में क्या क्यों कैसे दिखेगा, ठीक है। अगर डिड से शुरू होता है तो क्या आपको पहले ही नजर आ जाएगा। डिड यू क्लिक एनी फोटो, क्या तुमने कोई फोटो खिंचवाई, ठीक है, डिड यू क्लिक खींची। आगे देखते हैं, वेयर डिड यू कीप योर फोन, वेयर डिड यू, तुमने अपना फोन कहाँ रखा, वेयर डिड यू कीप योर फोन, तुमने अपना फोन कहाँ रखा। डिड यू कीप, कीप होता है रखना, अब देखिए यहाँ पर डिड है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं मीन्स नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव में तो मीन्स हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई केप्ट माई फोन ऐसे लिखेंगे, आई केप्ट माई फोन इन माई बैग, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई है ना। आगे है, डिडंट यू एंजॉय द फ्रेश एयर, ठीक है, क्या तुमने ताज़ा हवा का आनंद
नहीं लिया, डिडंट मीन्स डिड नॉट. डिडंट यू एंजॉय द फ्रेश एयर, क्या तुमने ताज़ा हवा का आनंद नहीं लिया. हु बॉट द आइसक्रीम फॉर एवरी वन, हु बॉट, हु मीन्स कौन, किसने. ठीक है, अब यहाँ पर हु बॉट, किसने खरीदी. अब यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, मीन्स किसने खरीदी, है ना. सबके लिए, सबके लिए आइसक्रीम किसने खरीदी, क्वेश्चन मार्क. डिड यू मीट रिया एंड अर्जुन देयर, डिड यू मीट, क्या तुम मिले, क्या तुम रिया और अर्जुन से मिले. देखिए मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपको लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन जो 70% इंग्लिश है इसी के इर्द गिर्द घूमती है. अगर ये स्ट्रक्चर आप समझ गए एक बार तो आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस और रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है. वाई डिड दे लीव अर्ली. ठीक है, वाई डिड दे मीन्स दे, क्या, वे इतनी जल्दी क्यों चले गए. क्यों, वाई मीन्स क्यों, लीव होता है चले गए, मीन्स क्यों छोड़ गए इतनी जल्दी. डिड यू वॉक अराउंड द लेक, क्या तुमने, ठीक है, लेक झील के आसपास आसपास चले, वॉक की तुमने. डिड यू वॉक अराउंड द लेक. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें आज से ही. व्हाट टाइम डिड यू रिटर्न होम. ठीक है, तुम कितने बजे, व्हाट टाइम, घर वापस आए, घर वापस आए, तुम कितने बजे घर वापस आए. व्हाट टाइम डिड यू रिटर्न होम. डिड योर पेरेंट्स आस्क अबाउट योर डे. डिड योर पेरेंट्स, डिड लगाए तो क्या से शुरू करेंगे, क्या तुम्हारे माता पिता ने पूछा तुम्हारे दिन के बारे में. ठीक है, तुम्हारे दिन के बारे में तुम्हारे माता पिता ने पूछा. डिड दे फील हैप्पी टू हेयर योर स्टोरी. डिडंट दे फील, डिडंट मीन्स डिड नॉट. ठीक है, क्या वो खुश नहीं हुए, क्या वो तुम्हारी कहानी सुनकर खुश नहीं हुए, क्वेश्चन मार्क. डिडंट दे फील हैप्पी, उन्होंने खुश महसूस नहीं किया तुम्हारी स्टोरी सुन के. वाई, आगे देखते हैं क्या है. वाई डिड यू गो देयर अलोन. तुम वहां अकेले क्यों गए, क्वेश्चन मार्क. वाई डिड यू गो देयर अलोन, अलोन मीन्स अकेले. ठीक है. डिडंट योर सिस्टर कम विद यू, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ नहीं आई, क्वेश्चन मार्क. क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ नहीं आई. डिड दे कुक योर फेवरेट फूड, क्या उन्होंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया, क्वेश्चन मार्क. डिड दे कुक, क्या उन्होंने बनाया योर फेवरेट फूड, तुम्हारा पसंदीदा खाना. डिडंट यू एंजॉय द मील, क्या तुमने खाना खाने का आनंद नहीं लिया, क्वेश्चन मार्क. क्या तुमने खाने का आनंद नहीं लिया. डिडंट यू एंजॉय द मील. ठीक है, और अगर आपको डिड नॉट लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं लगानी है, तो हम बनाएंगे डिड यू नॉट एंजॉय द मील, डिड यू नॉट एंजॉय द मील. ठीक है. डिड यू टेक सम गिफ्ट फॉर देम, क्या तुम उनके लिए कुछ उपहार लाए, उपहार लाए. डिड यू टेक सम, लिए. ठीक है, क्या तुमने उनके लिए कुछ उपहार लिए. वाई डिडंट यू स्टे फॉर अ फ्यू मोर डेज. वाई डिडंट यू स्टे, कि तुम फ्यू मोर डेज, तुम वहाँ कुछ और दिन क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं रहे. वाई डिडंट यू, ठीक है, वाई मीन्स क्यों, क्यों नहीं रहे, तुम वहाँ कुछ और दिन क्यों नहीं रहे.
डिड यू हैव फन ड्यूरिंग द ट्रिप? क्या तुमने मज़ा किया? ठीक है, यात्रा के दौरान, यात्रा के दौरान क्या तुमने मज़ा किया वहाँ पर? डिड यू हैव फन ड्यूरिंग द ट्रिप? तो ये था, क्या था? पास्ट इनडेफिनेट का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। अब मैं थोड़े आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इसका अफर्मेटिव भी ऐड करूँगी, उसके आप आंसर मुझे आप बना के देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको समझना अच्छे से कि जब जब आप सेंटेंस को बोल रहे हो तो उसमें क्या बदलाव आया। मैंने एक नई कार खरीदी, ठीक है, ये है अफर्मेटिव है। मैंने एक कार नहीं खरीदी, नेगेटिव है। क्या तुमने एक कार खरीदी, इंटेरोगेटिव है। तुमने कार कब खरीदी, या तुमने कब कार खरीदी, ठीक है, ये क्या है? WH फैमिली है। तुमने कार क्यों नहीं खरीदी, WH भी है और नेगेटिव भी है। इसको सोच समझ के आप इसके आंसर बनाना। मैंने शुरुआत में जो समझाया उसको समझना, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने आपको समझाया था उसको अच्छे से समझना, फिर आप इसके सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको फॉलो कर सकते हैं। और जिसको टेंस नहीं आते हैं, मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया अच्छे से टेंसेस को, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।